जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे मालवा। मालवा राजवंश। भारतीय इतिहास में मालवा का बहुत योगदान है। मालवा जो प्रांतीय राजवंश में, मध्यकालीन राजवंश में, और मालवा कईयों के द्वारा विजित किया गया क्षेत्र है। तो ये मालवा तुगलक वंश के टाइम ये मालवा हुआ था स्वतंत्र, और दिल्ली सल्तनत के पतन के दौर में मालवा क्षेत्रीय गौरी एवं खिलजी वंश ने शासन किया। गुजरात, मेवाड़ और लोदियों के बीच मालवा को लेकर वर्षों स्थापित करने के लिए काफ़ी संघर्ष हुआ। गौरी वंश। मालवा के गौरी वंश के गवर्नर दिलावर खां गौरी, जिसको हुसैन शाह गौरी भी कहते हैं, 1401 में तैमूर के आक्रमण के बाद स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। दिलावर खां गौरी जो हुसैन शाह गौरी के नाम से प्रसिद्ध था, 1401 में तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। तैमूर के आक्रमण के बाद इसने अपने राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, और उसके पुत्र अलफ खां 1406 से 35 ईस्वी में जो हुसैन शाह की उपाधि धारण करके स्वयं को राजा या सुल्तान घोषित कर दिया। स्वतंत्र हुआ था दिलावर खां गौरी ने करवाया था, हुसैन शाह, जिसका दूसरा नाम था हुसैन शाह गौरी। और उसका पुत्र अलफ खां, जो अलफ खां को हुसैन शाह के उपाधि के नाम से सुल्तान बना था। 1407 में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर हुसैन शाह को बंदी बना लिया। मालवा को बंदी बना लिया, मतलब 1407 में गुजरात का मुजफ्फर शाह था जो मालवा पर आक्रमण कर लिया, और मालवा या हुसैन शाह को बंदी बना लिया था। हुसैन शाह ने मुक्त होकर मांडू नगर बसाकर उसने अपनी राजधानी स्थापित की। हुसैन शाह ने, कई बार ये क्वेश्चन आ रुका है, हुसैन शाह ने मांडू नगर बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया था। नरदेव सोनी इसका खजांची और सलाहकार था, ये बहुत मोस्ट है। नरदेव सोनी इसका खजांची था, सलाहकार। हुसैन शाह ने व्यापार को प्रोत्साहन के लिए जैन व्यापारियों को सहायता दी। हुसैन शाह ने व्यापार के लिए जैन व्यापारियों को सहायता दी। हुसैन शाह सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था। जो सूफी संत बुरहानुद्दीन था, बुरहानुद्दीन नाम के 2 संत हुए थे, तो ये सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था। उसने नर्मदा के किनारे हुसैन शाह नामक नगर की स्थापना की, और अलफ खां ने हिंदुओं के लिए ललितपुर मंदिर बनाया, जहाँ से उसका अभिलेख मिला है। मांडू में 1400 में हिंडोला महल बनाया। अलफ खां का मकबरा मांडू MP में है, और मांडू की जमा मस्जिद का निर्माण भी हुसैन शाह ने कराया। और हुसैन शाह ने एक तो हुसैन शाह नगर बसाया खुद के नाम पर, दूसरा काम इसने ललितपुर मंदिर बनाया, तीसरा हिंडोला महल बनवाया। मंदिर बना दिया तो महल भी बना दिया। नगर बसाया, पहले नगर बसाना पड़ेगा, फिर वहाँ महल बनाया, मंदिर बनाया, और फिर आखिर में खुद का मकबरा बन गया, और बीच में जमा मस्जिद का भी निर्माण कराया था। महमूद खिलजी प्रथम के समय इसका निर्माण पूरा हुआ था, और अलफ खां हुसैन शाह के पश्चात सुल्तान मोहम्मद शाह शासक बना था। तो महमूद खिलजी प्रथम के समय भी इसका निर्माण पूरा हुआ था, लेकिन अलफ खां के बाद शासक बना मोहम्मद खिलजी बना था, मोहम्मद शाह शासक बना था। तो मोहम्मद शाह के बाद में गौरी वंश का पतन हो गया, और आगे आकर ये खिलजी वंश शुरू होता है। जो खिलजी वंश का पहला शासक था महमूद खां खिलजी। इसने हुसैन शाह के पुत्र मोहम्मद शाह को गौरी को गद्दी से हटाकर 1436 में सुल्तान बना और खिलजी वंश की नींव डाली। महमूद खिलजी मालवा का योग्य शक्तिशाली शासक था। गुजरात के अहमद शाह प्रथम, जो अहमदाबाद नगर की स्थापना की, अहमद शाह प्रथम ने बहमनी सम्राट मोहम्मद शाह तृतीय और मेवाड़ के कुंभा के विरुद्ध युद्ध किया था। कितने शक्तिशाली राजा थे, उनके साथ में इन्होंने युद्ध किया था। अहमद शाह, मोहम्मद शाह और कुंभा। राणा कुंभा मेवाड़ के विरुद्ध ये अनिर्णित रहा था, क्योंकि राणा कुंभा ने चित्तौड़ की जीत की स्मृति में कीर्ति स्तंभ बनाया, और महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ बनाया। मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ बनाया। उसने अपना अधिकांश जीवन युद्ध करने में बिताया। ऐसा कोई वर्ष नहीं था जो युद्ध में नहीं गया हो। फरिश्ता के अनुसार शेर में उसका घर बना गया, और युद्ध उसका मैदान बन गया। कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट कथन है, फरिश्ता का कथन है ये। फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता कहता है कि
सियूर उसका घर बन गया और युद्ध का मैदान उसका आरामगाह बन गया। ये फरिश्ता का कथन है। मिस्र के खलीफा ने महमूद खिलजी को सुल्तान की उपाधि दी। मिस्र के खलीफा ने दी थी। दरबार में मिस्र के सुल्तान अबू सईद एक मिशन आया था। सुल्तान का एक मिशन आया था। महमूद खिलजी ने मांडू में एक चिकित्सालय आवासीय महाविद्यालय भी स्थापित किया। एक चिकित्सालय और महाविद्यालय यानी चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में भी उसने काम किया। व्यापार और वाणिज्य विकास में पूंजीपतियों को भी संरक्षण दिया था। व्यापार वाणिज्य हेतु जैन पूंजीपतियों को संरक्षण दिया था। जैन पूंजीपतियों को संरक्षण दिया था। इसके बाद बना गयासुद्दीन 1469 से लेकर 1500 तक। ये धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। शराब या इस्लाम से वर्जित अन्य वस्तुओं का सेवन नहीं करता था। वह शांतिप्रिय व्यक्ति था, किंतु उसका पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण था। उसने अपने बड़े पुत्र नासुरुद्दीन को उसने जहर देकर मार डाला था। और गयासुद्दीन ने मांडू में जहाज महल बनाया। गयासुद्दीन के नाम एक तो जहाज महल गयासुद्दीन ने बनाया। ये शांतिप्रिय शासक था, धार्मिक प्रवृत्ति का था और इसके पुत्र नासुरुद्दीन ने उसको जहर दे दिया था। इसके बाद इसका पुत्र नासुरुद्दीन बना जहर देकर। यह तानाशाह इंद्रिय लोलुप शासक था। हरम में 15,000 औरतें थी। इसके द्वारा निर्मित महल के बाद बहादुर शाह रानी रूपमती के महल कहलाए। इसके द्वारा जो निर्मित महल है उसके बाद बाज बहादुर और रानी रूपमती के महल कहलाए। इसने इथोपिया में तुर्की दासियों की अंगरक्षक सेना भी गठित की थी। मतलब इथोपिया और तुर्की दासियों की, तुर्की से जो दास आए थे औरतें, उनकी अंगरक्षक सेना भी थी। ये बड़ा वो विलासी था। इथोपिया की दासियाँ 15,000 औरतें थी हरम में नासिरुद्दीन जी, जिसका शासन मात्र 10 साल चला था। आखिर शासक है महमूद खिलजी द्वितीय। इसने षड्यंत्रकारी अमीरों को कुचलने के लिए चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय को अपना वजीर नियुक्त किया। बहुत मोस्ट प्रश्न कई बार आया है। ये सबसे पहले चंदेरी का जो मेदिनी राय था उसको वजीर नियुक्त किया। बाद ये अकबर के समय में चला जाएगा मेदिनी राय। वह चित्तौड़ का शासक राणा सांगा से पराजित हुआ, परंतु सांगा ने उसे बंदी बनाकर छोड़ दिया। गलती की थी सांगा ने। 1531 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मांडू पर आक्रमण कर महमूद द्वितीय को पराजित कर दिया। बहादुर शाह ने 1531 में मांडू पर आक्रमण करके द्वितीय को पराजित कर दिया और मालवा को गुजरात में विलय कर लिया और मालवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। दिल्ली साम्राज्य का हिस्सा बन गया, लेकिन शीघ्र ही उसके हाथ से निकल गया हुमायूं प्रथम मुगल बादशाह जिसने मालवा को जीता था। पहले हुमायूं ने जीता, बाद अकबर भी जीतेगा। इस्लाम शाह सूर की मृत्यु के बाद, इस्लाम शाह सूर था ये शेर शाह सूर का लड़का था। इस्लाम शाह सूर शेर शाह की मृत्यु के बाद शासक बना था और इसकी भी मृत्यु के बाद गवर्नर बाज बहादुर ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो शेर शाह सूरी मर गया, उसका पुत्र मर गया। उसके बाद बाज बहादुर ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 1561 में अकबर ने बाज बहादुर को पराजित कर मालवा का विलय अपने साम्राज्य में कर लिया और बहादुर शाह के विरुद्ध अकबर ने अभियान का नेतृत्व आदम खां ने किया था। मोस्ट कई बार प्रश्न आता है इसका। आदम खां का बाज बहादुर के विरुद्ध अकबर का अभियान का नेतृत्व आदम खां ने किया था और आदम खां वही व्यक्ति था जो पेटीकोट सरकार में था। पेटीकोट सरकार में आदम खां था और पेटीकोट सरकार में था क्योंकि पेटीकोट सरकार थी और एक नूरजहाँ गुंट था, दो थे। बाज बहादुर की पत्नी रूपमती सती हो गई और बाद में बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर 2000 का मनसब ग्रहण किया और ये बाज बहादुर संगीतकार भी था। तो ये था मालवा।